ओम सोमः प्रथमो विविदे गंधर्वो विविदे उत्तरः तृतीया अग्नि ते पति तुरीया ते मनुष्यजा। इतनी सुंदर बात कही गई है। वास्तव में ऐसे प्रकरण आते हैं तो मैं अपनी इस भावना को रोक नहीं पाता कि वेद वास्तव में बाकी जो कुछ है वो है, हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है, हमारे वैदिक धर्म संस्कृत का मूल आधार है, सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है इन सारे गुणों के साथ साथ जो वेद का सबसे बड़ा गुण इस सबसे ऊपर है, अभी मेरे अपने भावना अनुभूति कह लें, ये बहुत सुंदर काव्य है। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, विश्व का प्राचीनतम काव्य है। जो काव्य का आनंद ले सके, मुझे लगता है वेद उसका है मुख्य रूप से। बाकी तो अधिकांश लोग तो शास्त्रार्थ के लिए थोड़ा बहुत वेद पढ़ लेते हैं, उनके लिए वेद क्या है मुझे नहीं पता। कुछ लोग कर्मकांड के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन वेद वास्तव में उनका है जिसको काव्य के रूप में काव्य का आनंद लेने के लिए पढ़ पाते हैं। क्या कह रहे हैं? सोमा प्रथमो विविदे, ना? सोमा अर्थात सोम ने, ये सोम कर्ता कारक प्रथमा विभक्त एक वचन है। सोमा प्रथमा, प्रथमा भी कर्ता कारक एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है। सोमा प्रथमा विविदे, विविदे का अर्थ है प्राप्त किया या जाना। देखिए विद धातु है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। विविदे में विद धातु है, ये तो दिख रही है, ठीक है। विविदे को साधारण लोग जिनको संस्कृत का एक प्रारंभिक परिचय है, ऐसा भी कह सकते हैं भाई बी जो है ये उपसर्ग है, होता है जैसे विशेष, योग जो भी कह लें, विज्ञान आदि कहते हैं, तो बी जो है एक उपसर्ग होता है विशेष के अर्थ में, ठीक कह सकते हैं। लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा व्याकरण को और गंभीरता से पढ़ा है, वे आपको बता सकते हैं नहीं नहीं ये बी जो है ये यहाँ उपसर्ग नहीं है, ये अभ्यास है। एक नया शब्द आ गया, ये अभ्यास क्या होता है? अभ्यास का अर्थ यूं समझ ले दोहराना। एक अक्षर को दो बार ले आते हैं तो उसे अभ्यास कहते हैं। अब अभ्यास में क्या करते हैं? किसी बात को बार बार दोहराते हैं, कहते भाई गणित का अभ्यास करो, व्याकरण का अभ्यास करो, तो अभ्यास का यही तो भाव है कि भाई उसको दोहराओ, पढ़ो और समझो। एक बार में नहीं समझ में आता है तो अभ्यास करो, दोहराओ। तो अभ्यास का अर्थ दोहराने से है। व्याकरण में ये एक पारिभाषिक शब्द है अभ्यास। तो ये अभ्यास है। जैसे पठ का अर्थ पढ़ना है, पपाठ अर्थात पढ़ा, पा को दोहरा दिया। कभी कभी ये दोहराने वाला शब्द थोड़ा बदल भी जाता है, जैसे चकार माने किया, क्रिय धातु है चकार किया, तो जो दोहराया गया तो वैसे तो कह लीजिए अभ्यास में ककार होना चाहिए, लेकिन वो पुनरुक्त वाला जो का आया उस का चा हो गया। तो कभी कभी थोड़ा सा ऐसा भी होता है। जैसे हु धातु है हवन करना, तो वो कहते हैं जुहोति, हवन करता है, दान करता है, तो वो हाथ आए हाँ जा भी आया है। तो व्याकरणाचार उसको अलग अलग तरीके से समझाएंगे। कोई कहेगा नहीं अभ्यास नहीं है, पढ़ने के सूत्र से ये है कि जो होत्यादि गण की धातु है उसमें इस तरह से ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो उन व्याकरणाचार्यों को अपनी योग्यता विद्वता पर शास्त्रार्थ करने दीजिए, साधारण भाव से समझ लें कि अभ्यास होता है, वो अलग अलग नियमों से अलग अलग धातुओं में अलग अलग पदों क्रियाओं में आपको अलग अलग रूप में थोड़ा बहुत अंतर करके मिलेगा। ये हम साधारण भाषा में बता रहे हैं, अष्टाध्यायी महाभारत की शब्दावली में नहीं, कि साधारण लोगों के समझ में वो ना आएगा। जिन्होंने उसको गुरुकुल में पढ़ा है उनके लिए तो ठीक है, साधारण लोगों के लिए वो थोड़ा ध्रुव हो सकता है। विविधे अर्थात जाना या प्राप्त किया।
देखिए विद धातु का अर्थ जानना तो सब लोग जानते ही हैं, इसी विद धातु से वेद बनता है। विद धातु का अर्थ है जानना, तो वेद का अर्थ है जानकारी। वेद क्रिया भी है जिसका अर्थ होता है जानता है। जब वेद संज्ञा है तो उसका अर्थ है जानकारी, ज्ञान, और जब वेद क्रिया है तो उसका अर्थ होता है जानता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक और विद धातु है, विद लाभे। तो विद धातु का अर्थ है लाभ होना। अब ये लाभ क्या है? यहाँ कोई उस तरह का कोई व्यापार तो नहीं कर रहा है कि भाई कितना धन लाभ हुआ, कोई बिक्री से हमने कितना लाभ अर्जित किया। लाभ का अर्थ होता है प्राप्त, जो कुछ हमें प्राप्त हुआ। भाई व्यापार में भी उसको लाभ इसीलिए कहते हैं कि भाई इतने की कोई वस्तु को हमने क्रय किया, उतने में विक्रय हो गया, तो जो अतिरिक्त मिला वो हमारा लाभ हो गया, उतने की प्राप्ति हुई। बाकी जो हमारी लागत थी वो मिल गया, और जो प्राप्ति हुई वो इतनी हुई, उसी को लाभ कहते हैं। लाभ का अर्थ पाना, प्राप्त करना ही होता है व्याकरण में, और कोई इसका वो नहीं। ठीक, तो विद का एक अर्थ लाभ। ठीक, तो विविधे में लाभ करने वाले विद धातु का प्रयोग है, जो मान व्याकरण के जानकार इसको अपने अपने तरीके से आपको बताएंगे कि यहां पर विद जानने वाली धातु नहीं, विद प्राप्त करना, लाभ करने वाली धातु। तो विविधे का यहां अर्थ हुआ प्राप्त किया। सोमः प्रथमा विविधे, प्रथमा अर्थात पहले, प्रथम। सोमा, सोम ने विविधे प्राप्त किया। तो प्रथम तो सोम ने प्राप्त किया। अब ये सोम क्या है? सोम शब्द बनेगा सु ऐश्वर्य, सुप्रेरणे, सुप्रसवे भी है ना, सुप्रसवे, सु ऐश्वर्य, सुप्रेरणे और सो अंत कर्मण। ये तीन धातुओं से सोम शब्द की निष्पत्ति दी जा सकती है। ठीक, तो सु ऐश्वर्य, तो सोम का अर्थ हो गया ऐश्वर्य। सुप्रसवे, इसका अर्थ हो गया उत्पन्न करना, सृजन। ठीक, और सुप्रेरणायाम, तो सोम का अर्थ हो गया प्रेरणा। सो अंत कर्मणि, तो इससे सोम का अर्थ हो गया अंत करने वाला। देखिए सृजन करेगा, उसका ऐश्वर्य अर्थात संरक्षण, पालन पोषण भी करेगा, शासन करेगा। ऐश्वर्य अर्थात शासन करना, इस धातु। तो सोम का अर्थ क्या हो गया? सृजन, शासन अर्थात पालन पोषण, प्रेरणा, आपका मार्गदर्शन भी करे, और क्या करे? अंत में सो अंत कर्मणि, और क्या करेगा? ये सब करने के बाद एक समय ऐसा भी आएगा कि वो इस सब का अंत कर देगा, तब उसे सोम कहा जाएगा। सोम का ये अर्थ जो मैंने आपको बताया, विशुद्ध शाब्दिक अर्थ, व्याकरण सम्मत अर्थ बताया, इसमें किसी विद्वान भाष्यकार का, उसके मन का कुछ नहीं है। सोम कोई वनस्पति है, लता पत्र है, किसी ने कहा ये कोई मादक द्रव्य है, उस तरह की चीज है, ऐसी कोई पदार्थ है। किसी ने कहा नहीं नहीं, सोम लता तो औषधि है। अरे भाई इतना क्यों भटक रहे हो? सोम से पूछो ना कि तुम कौन हो, तुम क्या हो। जब हमने सोम से पूछा कि भाई तुम क्या हो, तुम कौन हो, तो बिल्कुल व्याकरण से धातु अर्थ करने पर पता चला कि सोम क्या है? जो सृजन करता है, ऐश्वर्य करता है अर्थात शासन करता है, और प्रेरणा करता है, अंत कर्मणि, अंत में उसे समाप्त, अंत कर देता है। तो सृजन, शासन, प्रेरणा और संहार भी करता है। यही तो गुण कहे जाते हैं ईश्वर के। वो सृजन करता है, पालन करता है, और अंत में संहार कर देता है, प्रलय कर देता है। ये सारे गुण इस सोम शब्द में निहित हैं। क्या अब अलग से बताना पड़ेगा कि यहां सोम किसके लिए आया है? इस पर समझ लें कि वेद में सोम शब्द जहां भी आया है,
मैं पूरे विश्वास के साथ पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, यदि किसी को वैदिक भाषा के व्याकरण की थोड़ी सी समझ है और वो किसी अन्य के विचार इसमें थोपने का प्रयास न करे, तो सोम का शाब्दिक अर्थ सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा और अंत करना है। ये गुण केवल और केवल परमेश्वर में हैं। इतने सारे कार्य कोई व्यक्ति तो करने से रहा, कोई पदार्थ तो करने से रहा, कोई लता पत्र तो करने से रहा। इतनी सामर्थ्य, इतने गुण केवल और केवल परमेश्वर में ही हो सकते हैं। तो वेद में सोम शब्द जहां भी आएगा उसका आप ग्रहण परमेश्वर के भाव से ही करेंगे, ठीक है ना। यदि एक शब्द में कहना हो तो सोम का भावार्थ परमेश्वर होगा, ठीक। सोमा प्रथमा विविधे, सबसे पहले तो सोम ने प्राप्त किया। अब सोम कोई लता पत्रप या कोई मादक पेय होगा तो वो क्या किसी को प्राप्त करेगा, या औषधि होगी वो किसे प्राप्त करेगी। भाई औषधि भी यदि होगी, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा, भाई कुछ लोग उसे मादक पदार्थ कहते थे, मादक द्रव्य है, तो नहीं, सोम तो औषधि है, होगी औषधि। तो औषधि किसी को प्राप्त नहीं करेगी, लोग औषधि को प्राप्त करेंगे, ग्रहण करेंगे, सेवन करेंगे, जो भी करेंगे। तो यहां कह रहे हैं सोमा प्रथमा विविधे, सर्वप्रथम तो सोम ने प्राप्त किया। उसके बाद क्या हुआ, गंधर्वा विविधे उत्तरः, गंधर्वा अर्थात गंधर्व ने, कर्ता कारक प्रथमा विभक्त एक वचन गंधर्वा है, जैसे वहां सोमा था प्रथमा था वैसे आ गया गंधर्वा। गंधर्वा अर्थात गंधर्व ने विविधे प्राप्त किया, उत्तरा इसके बाद। उत्तर का जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा वो है प्रथम, उत्तर और अंत में जो भी आए। तो यहाँ उत्तर ही शब्द है, उत्तर दिशा भी है वो भी ठीक है। उत उपसर्ग है, उच्च के अर्थ में भी आता है, तो उत्तर का अर्थ उच्चतर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ उत्तर सर्वनाम के रूप में आया है, कह सकते हैं आप। तो उत्तर का अर्थ यहाँ उसके पश्चात आप लेंगे। तो कह रहे गंधर्वा विविधे उत्तरा, गंधर्व ने इसके बाद प्राप्त किया। तो सर्वप्रथम तो सोम ने प्राप्त किया, उसके पश्चात गंधर्व ने प्राप्त किया। अब ये गंधर्व क्या है, गंधर्व का क्या अर्थ हो सकता है, गंधर्व का क्या अर्थ अब तक आपने कहीं पढ़ा या सुना है, भूल जाइए। आप ये मानिए कि आज आपने जीवन में पहली बार ये शब्द सुना है कि गंधर्व कुछ होगा। अब आप बताइए गंधर्व का क्या अर्थ हो सकता है। गंधर्व में गंध शब्द तो आपको दिख रहा है ना, सबको बहुत सरलता से गंधर्व में गंध शब्द दिख रहा है। तो गंधर्व का अर्थ हो गया गंध युक्त, इसमें भी प्रेरणा का भाव है, इसका अर्थ प्रेरक भी है, प्रगतिशील भी है, शोभा युक्त भी है, शब्द करता स्तुत करता भी है। गंधर्व के इतने अर्थ हैं जो इस वेदायन भाष्य में लिखे हैं, हमारे ऋग्वेद भाष्य में लिखे हैं, ऐसा मान लें। अब ये अर्थ कैसे हो गए, तो गंधर्व में एक तो गंध धातु है, इसका अर्थ है गंध होना, प्रेरणा देना, शोभा होना, याचना करना, ये गंध धातु है, ठीक। कुछ लोग इसमें एक गा धातु मानते हैं, जिस गा धातु का अर्थ है गायन करना, गमन करना, अर्थात गति करना, स्तुति करना। स्तुति तो उस पहले वाले में भी नहीं, पहले वाले में प्रेरणा थी, ठीक है ना। तो गा धातु का अर्थ गायन करना, गमन करना, स्तुति करना भी है। अच्छा, गंधर्व में कुछ लोग गु धातु भी मानते हैं या मान सकते हैं, तो गु धातु का अर्थ शब्द करना, मनन करना है। इसमें गम धातु भी कुछ लोग मान सकते हैं। तो गम धातु का अर्थ क्या है, गम माने जाना, गति करना, इसमें जानना और पाना का अर्थ तो नहीं होगा ही, सभी गत्यर्थक धातुओं में होता है, तो गम भी मान लीजिए। गम का मुख्य अर्थ जाना चलना तो है ही, ठीक। अब इसके बाद यदि गम धातु मान लेते हैं आप, तो ये ध्री धातु भी माननी पड़ेगी, क्योंकि गम का तो गन हो जाएगा संधि के नियम से, उसके बाद धर्व बचा, तो इसके लिए ध्री धातु माननी होगी। तो ध्री धातु का अर्थ है धारण करना। यदि गंध धातु मानेंगे तो फिर उसमें
द्वि धातु की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि गंध धातु में तो पूरा आ ही गया। तो मुख्य रूप से मेरे विचार से तो इसमें गंध धातु मानी जानी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने इसमें अन्य धातुएं भी लिख दी हैं। यदि कुछ अति विद्वान लोग कुछ बताएं कि नहीं नहीं इन नियमों से ऐसे वैसे इसमें ये भी धातु हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, तो हमने प्रयास किया है कि ऐसे प्रमुख शब्दों में वो संभावित धातु में लिख दी जाएं। यदि कोई आपको बताए कि हाँ ये धातु भी हो सकती है, बोले हाँ हो सकती है, पढ़ा है हमने भी, होता है। अब उसमें से जो हमको उचित लगा हमने ग्रहण कर लिया। जन सामान्य के लिए हम वेदभाष्य कर रहे हैं, हम विद्वानों के शास्त्रार्थ के लिए नहीं कर रहे। वो पर्याप्त विद्वान है, वो अपने तरीके से शास्त्रार्थ करते रहें, लेकिन हाँ मिलावट न करें। बाकी वो विद्वान हैं, वो जो व्याकरण से अर्थ करेंगे उसको तो आप मान लीजिएगा, बस ये देखिएगा मिलावट न करें। तो गंधर्व का अर्थ स्पष्ट हो गया। गंधर्व ने अर्थात गंध युक्त, प्रेरक, प्रगतिशील, शोभायुक्त, शब्दकर्ता, स्तुत करता ने। आप सामान्य अर्थ भी इतना ही मान ले। गंधर्व ने, गंधर्व किसे कह रहे हैं उसके लिए बताया कि गंधयुक्त, प्रेरक, प्रगतिशील, शोभायुक्त, शब्दकर्ता और स्तुतकर्ता, ये उसके शाब्दिक अर्थ हैं। सामान्यता मान लीजिए गंधर्व ने, गंधर्वा विविधे उत्तरा, फिर इसके पश्चात गंधर्व ने प्राप्त किया। तो सबसे पहले तो सोम ने प्राप्त किया, उसके पश्चात गंधर्व ने प्राप्त किया, तो दो लोगों ने तो प्राप्त कर लिया, ठीक। इसके पश्चात क्या आया? तृतीया अग्नि ते पति। तृतीया अर्थात तीसरा, सब जानते हैं इसमें क्या बताना है, ठीक। तृतीया अर्थात तीसरा, अग्नि अर्थात अग्नि। अग्नि भी यहाँ प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है। अग्नि अर्थात अग्नि ने। अब अग्नि तो सब जानते हैं, अग्निगतो धातु है, तो ये अग धातु के अर्थ में गति करना, चलना तो है ही, और अग्रणी होना, इसी अग धातु से अग्रणी शब्द बनता है, बहुत स्पष्ट है। और ग्रहण करना भी इसका अर्थ होता है। तो अग्नि का अर्थ सामान्यतः हम लोग प्रगतिशील, ग्राही, अग्रणी कर लेते हैं। तो अग्नि के तीन अर्थ प्रमुखता से करते हैं। अग्नि, अग्रणी, ग्राही, प्रगतिशील। तो अग्नि ने क्या क्या? तृतीया अग्नि ते पति। अग्नि ते अर्थात तुम्हारा, पति। क्या कह रहे हैं कि अग्नि तुम्हारा तीसरा पति है। लो, दो पति तो बता दिए। सोमा प्रथमा विविदे, सबसे पहले तो सोम ने प्राप्त किया। गंधर्वा विविदे उत्तरा, उसके पश्चात गंधर्व ने प्राप्त किया। अब कह रहे हैं तृतीया अग्नि ते पति। अग्नि अर्थात अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही गुणों से युक्त जो है, उसने, वो तुम्हारा तीसरा पति है। तीन पति हो गए। तो आप कहेंगे भैया तीन पति हो गए, अभी विराम नहीं है, आगे भी है। तृतीया अग्नि ते पति, अग्नि तो तुम्हारा तीसरा पति है। तुरीया ते मनुष्य जा। तुरीया का अर्थ चौथा होता है, जान लीजिए। तुरी, जब तुरी शब्द के अलग अलग तरीके से अलग अलग विषयों में अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि सामान्यतः एक संख्यावाची सर्वनाम शब्द तुरी है, इसका अर्थ चौथा होता है। इस मंत्र का भाष्य करते समय सभी विद्वानों ने इसका अर्थ चौथा ही किया है। कोई भ्रम में नहीं पड़ना है कि अलग अलग विषयों में तुरी के दूसरे अर्थ होते होंगे, लेकिन यहां पर चूंकि पहले कह रहे हैं प्रथमा, उत्तरा अर्थात दूसरा, उसके पश्चात तृतीया कही दिया स्पष्ट, तृतीया अग्नि ते पति। तो तुरीया का अर्थ चतुर्थ, चौथा, ते अर्थात तुम्हारा, मनुष्य जा। मनुष्य जा अर्थात मनुष्य से उत्पन्न, ठीक। तो यहां पर क्या बता दिए कि तुम्हारे चार पति तो, ये गृहस्थ सूक्त है, विवाह सूक्त है, इसमें विवाह का प्रकरण है, गृहस्थ जीवन के बारे में बताया जा रहा है, और इस सूक्त को सामान्यता विवाह के प्रसंग में पढ़ा जाता है। तो अब ये समझ लीजिए आचार्य या उसके माता पिता, ठीक है ना, जो मान लीजिए कि वर और कन्या के माता पिता कह रहे हैं, या जो पुरोहित आचार्य विवाह संपन्न करा रहा है वो कह रहा है। क्या कह रहे हैं कि सोमा प्रथमा विविदे, तुमको सबसे पहले सोम ने प्राप्त किया।
गंधर्वा विविधे उत्तरा, उसके पश्चात गंधर्व ने प्राप्त किया। तृतीया अग्नि ते पति, तुम्हारा तीसरा पति तो अग्नि है। तुरीया ते मनुष्य जा, ये मनुष्य से उत्पन्न जो वर यहां बैठा है विवाह मंडप में, ये तुम्हारा चौथा पति। ठीक, आज किसी का विवाह हो रहा हो और जाकर उस वर से कहें, उस वर वधू के सामने कोई उसके समझ जाकर कहे कि हे कन्या, ये तुम्हारा चौथा पति है, तो विवाह में क्या होगा जरा अनुमान करें। विवाह मंडप में कोई जाकर कह दे कि ये तुम्हारा चौथा पति है, तो पूरा विवाह मंडप तो वहीं उजड़ जाएगा। लेकिन ये हम नहीं कह रहे, ये तो वेद कह रहा। अब वेद कह रहा है तो फिर इससे बड़ा, इससे आगे तो कुछ होता नहीं। अब ध्यान दीजिए उसने कहा क्या। सोमा प्रथमा विविधे, सबसे पहले सोम ने प्राप्त किया। सोम अर्थात मैंने आपको बताया सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा और अंत करने वाला अर्थात परमेश्वर। ठीक है ना, पहला पति तो तुम्हारा परमेश्वर ही है। पति, अब यहाँ पर पति का शाब्दिक अर्थ देखना होगा। केवल विवाह मंडप में बैठा हुआ वो व्यक्ति ही पति नहीं है। यहाँ केवल पति पत्नी वाला पति का व्यापक अर्थ बताया जा रहा है। पति का अर्थ है गतिशील, ऐश्वर्यवान, स्वामी। तो कह रहे हैं हे कन्या, हे वधू, तुम्हारा पहला पति, तुम्हारा पहला ईश्वर, पहला पालक, रक्षक, स्वामी जो है वो तो परमेश्वर ही है। ठीक, कन्या को बड़े उपदेश कर रहे हैं कि हे कन्या, देखिए इसमें हे कन्या नहीं लिखा है, ठीक है, चूंकि विवाह का प्रसंग है और ते पति तुम्हारा पति कहा जा रहा है, इसलिए ये आप अनुमान कर सकते हैं कि कन्या से ही कहा जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा पति कहा जा रहा है। स्पष्ट रूप से तो ना, जो अर्थ लिखा है वेदायन में या हमारे ऋग्वेद भाष्य में इस सूक्त का, इस मंत्र का, उसमें हमने कहीं भी हे कन्या नहीं लिखा। हमने अर्थ करने में, लिखने में, भाष्य में कहीं भी एक शब्द की भी कोई मिलावट नहीं की है। जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया है, यदि है और तथा भी लिखना पड़ा होगा तो उसे भी कोष्टक में दिया होगा, जिससे पता रहे कि मंत्र में नहीं आया है, वाक्य की पूर्ति के लिए लिखना पड़ा। तो यहाँ पर हमने अर्थ करने में लिखा नहीं है, लेकिन व्याख्या में, समझाने में तो ये बात कही जा सकती है कि कन्या को संबोधित किया जा रहा है कि सोम अर्थात सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा और अंत करने के गुणों से युक्त वह परमेश्वर तुम्हारा पहला पति है। गंधर्वा विविधे उत्तरा, गंधर्व ने तुमको उसके पश्चात प्राप्त किया। पहला किसने प्राप्त किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर तुम्हारा पहला पति हो गया, तुमको प्राप्त करने वाला तुम्हारा शासन, तुम्हारा स्वामी के रूप में पहले तो परमेश्वर है। दूसरा है गंधर्व। गंधर्व के गुण भी हमने आपको बता दिए, जो सुगंध युक्त हो, गंध युक्त हो, सुगंध युक्त हो, है ना। वो प्रेरक हो, तुम्हें प्रेरणा देने वाला हो, प्रगतिशील हो, शोभा युक्त हो, शब्द करता, स्तुत करता हो, उपदेशक हो। अर्थात वो कौन हो सकता है? माता, पिता और आचार्य। ये मंत्र में नहीं लिखा, ये हम उसका भावार्थ कर रहे हैं। शब्द अर्थ हमने आपको बता दिया। अब समझने के लिए थोड़ा सा भावार्थ देखना होगा। जो कहा है गंधर्वा विविधे उत्तरा, इतने गुणों से युक्त कौन होगा? इतने गुणों से जो समाज के विद्वान मार्गदर्शक हैं, वो आपके अग्रज हैं, बड़े हैं, परिवार के संरक्षक हैं, माता पिता हैं, आचार्य हैं। ये गंधर्व मेरे विचार से उनके लिए कहा जा रहा है। मैंने कहा मेरे विचार से, इससे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, इससे वेद मंत्र के वास्तविक अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। गंधर्वा हमें लगता है कि ये माता पिता, आचार्य जैसे समाज के आपके मार्गदर्शकों के लिए कहा जा रहा है। तृतीया अग्नि ते पति, जो तीसरा तुम्हारा स्वामी, रक्षक, पालक होगा, वो कौन होगा? उसे अग्नि होना चाहिए, उसे समाज में अग्रणी होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, ग्राही होना चाहिए, तुम्हारी भावनाओं को, गुणों को ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए। जो अग्नि स्वरूप है वो तुम्हारा तीसरा पति है। तीसरा पति, कन्या भी एक नए परिवार में जा रही है,
यदि केवल उस वर कन्या को, वर वधू को छोड़ दिया जाए उनके स्थिति में, भाई तुम अपना देखो, तो दोनों अभी अपरिपक्व जी। विवाह की आयु वैसे तो वेद में कहीं नहीं लिखा है कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष में ही विवाह करें, पहले नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ वेद में तो नहीं लिखा है। कहीं और लिखा होगा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, उन्हें कहने दीजिए, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि वेद में तो नहीं लिखा। इतिहास में उदाहरण मिलते हैं, बहुत छोटी आयु में भी लोगों के विवाह हुए हैं, वैदिक काल में भी हुए हैं, कोई समस्या नहीं है, हो सकता है। यदि 25 वर्ष की आयु में भी विवाह हो, इस समय तो आप देख ही रहे हैं 30-35 में भी नहीं हो पा रहा है, वो देशकाल परिस्थिति होती है। यदि 25 वर्ष के लगभग भी विवाह हो मान लिया जाए, तो क्या आप मानकर चलते हैं कि 25 वर्ष की आयु में सभी वर कन्या इतने परिपक्व हो सकते हैं कि अलग अलग परिवेश से आए हुए अपने जीवन साथी को पूरी तरह से समझ सकें और निभा सकें? दोनों का पालन पोषण अलग अलग परिवारों में, अलग अलग परिवेश में हुआ है, उनके गुण कर्म स्वभाव व्यवहार में कुछ तो अंतर होगा ही, और जो अंतर होगा उसमें थोड़ा बहुत नोक झोंक टकराव भी होगा ही होगा। ऐसा तो आज तक कहीं हुआ नहीं कि वर कन्या का विवाह हो और उनके सारी बातें बस केवल विवाह संपन्न होते ही वो बिल्कुल एक हो जाएं। व्यवहारिक रूप से तो संभव नहीं। आप उन्हें एक साथ रहने के लिए तो कह सकते हैं कि भाई आज से आप एक साथ रहेंगे, आपको एक कच्छ अलग से दे दिया गया, एक कच्छ बाप का, आप यहाँ रहो, लेकिन वो मन विचार से एक हो जाएंगे पहले दिन से, ये संभव नहीं, बहुत समय लगता है एक दूसरे को समझने जानने। इसलिए कह रहे हैं अग्नि, जो आप नए परिवार में जा रहे हैं वहां के जो संरक्षक हैं, अग्नि मुझे लगता है वर के माता पिता के लिए कहा जा सकता है, भी तो कन्या पक्ष के लिए कहा गया गंधर्व। अब माने कि वो भी आपके बड़े हैं, अग्रणी हैं, वे भी आपके पालक रक्षक हैं, वे भी आपके गुणग्राही हैं, और उनको होना चाहिए। कन्या है, दूसरे घर से आई है, तो उसके गुणों का ग्रहण करें, उसकी आवश्यकताओं का ग्रहण करें, उसकी भावनाओं का ग्रहण करें, तो आपके परिवार में शीघ्रता से घुल मिल सके, ये आवश्यक हो जाएगा। धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो ये अवश्य हो जाएगा। हम जानते हैं, हमारे परिवारों में भी अनुभव हुआ है। सबसे बड़ी दीदी की स्थिति थी, गए वहां, नई वधू है, लेकिन घर सब बैठ के साथ में खेल रहे हैं सास ससुर और सब लोग, वो भी देखा, और उसके बाद आए दिन मालूम पड़ा कि दो उनका झगड़ा हो रहा है, जाने कहां कहां तक बढ़ गया। घंटे 2 घंटे लड़े, और उसके बाद किसने कहा चलो बहुत हो गया, चलो बैठ के खाओ, चलो आओ सब खाने पे। सास ने, ससुर ने, मम्मी ने, पापा जो भी कह लीजिए, दोनों को डांट दिया, क्योंकि घर में सास ससुर सब बड़े हैं। घंटे 2 घंटे ये लोग लड़ रहे हैं, कोई नहीं बीच में बोलता है, ठीक है बच्चे हैं, लड़ के ठीक हो जाएंगे। जब बहुत हो गया, बोले चलो बहुत हो गया, आप तो हो जाओ, चलो बैठो इधर। दोनों बिल्कुल एक चुप, सर झुका के बैठ गए। घर में बड़े हैं, प्यार से, अपनेपन के अधिकार से दोनों को डांट दिया, चलो बहुत हो गया, वो लड़ लिए, चलो बैठो, सब साथ हो गए। तो ये अग्नि का तेज और सबके गुण स्वभाव को, उसकी आवश्यकताओं को ग्रहण करने वाला भाव यदि परिवार के सास ससुर में हो, बहू के प्रति ये भावना हो, तो निश्चित रूप से वो गृहस्थ जीवन अच्छा चलेगा, दोनों को भी धीरे धीरे तालमेल हो जाएगा। जब तालमेल हो जाएगा तो ऐसा भी हो जाता है कि फिर ये कहते हैं भैया पत्नी तो एक हो गए और माता पिता ही हो सकता है कुछ समय बाद किनारे लगने लगे, तो वो नहीं होना चाहिए, अलग विषय है। लेकिन प्रारंभ में तो यही होता है कि माता पिता 1-2 वर्ष तक उनको संरक्षण न करें, थोड़ा सा प्यार से, दुलार से, कभी अवस्था पड़े थोड़ा कठोरता से, तब तो बात बिगड़ नहीं सकती है। तृतीय अग्नि ते पति, ये तीसरा पति है जो तुम्हारा स्वामी है, पालक रक्षक संरक्षक है। फिर बोले तुरिया ते मनुष्य जा, कि जिस वर के साथ, जिस पुरुष के साथ ये तुम्हारा आज विवाह संपन्न हो रहा है औपचारिक रूप से, ये चौथा पति है। ये ध्यान रखो, इसके पहले 3 और हैं जो तुम्हारे स्वामी हैं, पालक रक्षक हैं, वो तुम्हारे पालन करता हैं, उनका ध्यान इनसे पहले रखना। ये मान के चलो ये चौथा है, 3 इनसे पहले हैं, 3 इनसे ऊपर हैं। जब उनका भी ध्यान रखोगे तो परिवार गृहस्थ जीवन अच्छा चलेगा, फिर आपस में झगड़े विवाद नहीं होंगे,
ये मत मान के चलो कि बस हम दो हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से ही लड़ झगड़ के हमें जीवन बिताना है ना। ये तो चौथा है, तीन पहले हैं, उन तीन को पहले निभाना। और जब वो तीन को पहले निभाएंगे, बोले चलो तुम बैठो किनारे, कभी झगड़ा नहीं होगा। वेद इतना सुंदर मार्गदर्शन दे रहा है, उसको हमें देखना होगा। आइए संक्षेप में जो इसमें भावार्थ लिखा है पढ़ लेते हैं और इस चर्चा को विराम देंगे। जितने दिखा रहे हैं लिखा हुआ है, अच्छी बात है। भावार्थ, सोम ने प्रथम प्राप्त किया, गंधर्व ने उत्तर अर्थात उच्चतर तथा उसके पश्चात प्राप्त किया। अग्नि तुम्हारा तृतीय पति है तथा मनुष्य से उत्पन्न अर्थात मनुष्य रूप में उत्पन्न ये तुम्हारा चतुर्थ पति है, चौथा पति है। इसमें विशेष में भी कहा गया है कि सोम, गंधर्व, अग्नि आदि दिव्य गुण देव शक्तियां या प्रकृति ही पति अर्थात पालक रक्षक होते हैं। मुख्य रूप से तो यही आपके पालक रक्षक होते हैं। मनुष्य रूप में पति को चतुर्थ कहा गया है। इसमें दिव्य गुणों का महत्व तथा प्रत्यक्ष संरक्षण का संदेश भी निहित है। बाकी व्याख्या जो हमने समझाई, ये हो सकता है अगली बार जब हम स्वयं इस मंत्र की व्याख्या करें तो इनमें से कुछ बातें ना कहें, ध्यान ना आए, कुछ नई बातें बता सकते हैं। जब आप भी व्याख्या करेंगे तो कुछ और बातें आएंगी, लेकिन जो लिखा है वो प्रामाणिक है। जितना लिख दिया गया है मंत्रार्थ में, भावार्थ में, विशेष में, धातु निरुक्त में, सबकी धातु में आदि लिखी हुई हैं, तो वो एक प्रामाणिक व्याकरण सम्मत धातुज अर्थ है, उसे कभी कोई नहीं काट सकता। शेष व्याख्याएं हम अलग अलग थोड़ा बहुत उसका भावार्थ तो कर सकते हैं, ये सबको करना चाहिए। ओम। तो इस मंत्र व्याख्या को हम यहाँ विराम देते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम। स्वामी जी, जैसे मंत्र में आया है कि तुरिया मतलब चौथा जो है वो मनुष्य से उत्पन्न है, मतलब इसके पहले के जो तीन हैं वो मनुष्य से उत्पन्न नहीं है, तो क्या ऐसा भी लिया जा सकता है कि सोम मतलब परमात्मा? ये तो ठीक है, सोम मतलब परमात्मा। गंधर्व का अर्थ क्या पृथ्वी माता भी ले सकते हैं? गंधर्व जैसे गंधवती पृथ्वी कहते हैं, गंधवती पृथ्वी, तो पहले तो परमात्मा माता, फिर गंधवती पृथ्वी मतलब पृथ्वी माता, फिर अग्नि, अग्नि अर्थात अग्नि का गुण, जैसे कि जठर अग्नि वगैरह हम बोलते हैं। तो पहले परमात्मा, फिर पृथ्वी माता, फिर अग्नि, और फिर मनुष्य से उत्पन्न ये जो पति है वो तुम्हारा पति है। क्योंकि वहाँ ये कहा गया है ना कि मनुष्य से उत्पन्न, मतलब इससे पहले जो है वो मनुष्य से उत्पन्न नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए अभी हमने जो पढ़ा विशेष इसमें, तो उसमें यही लिखा है, ठीक है ना। विशेष सोम, गंधर्व, अग्नि आदि दिव्य गुण देव शक्तियां या प्रकृति ही पति अर्थात पालक रक्षक होते हैं। यहाँ पर देव शक्तियां प्रकृति लिखा हुआ है स्पष्ट। मनुष्य रूप में पति को चतुर्थ कहा गया है। इसमें दिव्य गुणों का महत्व तथा प्रकृति संरक्षण का संदेश निहित है। ये वेदायन भाष्य में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो अभी आपने दिखाया भी, लोगों ने देखा भी। तो लिखा हुआ तो यही स्पष्ट है। जो समझिए कि मंत्र की व्याख्या करते समय थोड़ा सा एक पारिवारिक व्यवहारिक भाव भी आया, तो वो भावार्थ भी उत्तम है, ग्रहण करने योग्य है। लेकिन आपने देखा जो लिखा है वो वही लिखा है जो आपने बताया। क्योंकि शाब्दिक रूप से या बिल्कुल उस तरह से कहें कि जब बहुत आप एक्यूरेसी की बात कर रहे हो तो वही ठीक है जो लिखा है, और वही आपने कहा। तो आपने जो कहा वो तो पूरी तरह ठीक है ही, लेकिन इस तरह से पारिवारिक सामाजिक प्रेरणा भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन मुख्य वही है जो आपने कहा, जो इसमें लिखा है। धन्यवाद स्वामी जी। गुरुदेव आर्य समाज का पढ़ दें यदि कहें तो। जी अवश्य पढ़ दीजिए। वैसे विशाल आज वो लोग नहीं आए जिनको चर्चा करनी थी, न तुम्हारे गौरव शाक्य हैं और न अक्षय है। चलिए विशेष सिंह जी आप पढ़िए यार, समझ वाला। विवाह के योग्य वधु को सोम शक्ति प्रथम पहली विविधि प्राप्त करती है।
गंधर्व गृहशास्त्रम वाली शक्ति रजो दर्शन उत्तर। दूसरा जीविके प्राप्त करता है। अग्नि ऊष्मा ते इसका तृतीय पति पालक है। ते इसका तुरीय चतुर्थ पति पालक मनुष्य के से उत्पन्न हुआ होता है। इसका भावार्थ है, विवाह के योग्य वधू को पहले सोम शक्ति किशोरावस्था का गुण ग्रहण करती है, पुनः रजो दर्शन की अवस्था में गृहस्थाश्रम संबंधी शक्ति ग्रहण करती है। तीसरी शक्ति इसकी शरीरस्थ ऊष्मा होती है और चौथी शक्ति मनुष्य रूपी पति इसे प्राप्त करता है। धन्यवाद गुरुदेव। ठीक बात है। वैसे अब देखिए, यही देख लीजिए, शाब्दिक अर्थ तो बिल्कुल ठीक किया है। सामान्यतः कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ लगभग ठीक है, बिल्कुल ठीक तो नहीं कहेंगे, लगभग ठीक है ना। लेकिन अब उसको कहाँ कहाँ बाल्यावस्था, किशोरावस्था, रजो दर्शन और जाने क्या क्या, ये शाब्दिक अर्थ में आता ही नहीं है। भाई शाब्दिक अर्थ तो हमने आपको सारे धातु में बताते हुए समझा दिया। अब ये एक अनावश्यक उसको यहाँ से वहां खींच कर ले जाना हुआ। किसी को हम लोग कहते हैं भर भर कर मिलावट है कि ये भर भर कर मिलावट सीताराम जी का दिया हुआ शब्द है। मिलावट की बात हम कर रहे थे, जब उन्होंने कुछ और मंत्र देखे तो उन्होंने लिखा कि ये तो इस भाषा में भर भर कर मिलावट है। तो हमने भी कहा हाँ ठीक है, इसको बिल्कुल एक प्रतीक वाक्य बना लो, भर भर कर मिलावट है। तो इस मिलावट को हटा दें तो सही शब्द निकल आवे, सही अर्थ निकल आवे। तो यही नहीं करना है। तो ठीक है, आगे बढ़ें। कुल मिलाकर के जो तुरीया का चतुर्थ भी किया है और उसे उसी भाव में लगभग लिया है, ठीक है। बस तो हरीश जी भी नहीं है आज। कोई विशेष बात है? क्या बात है? जितनी अपेक्षा की आज। ओम नमस्ते जी। जी बोलिए भैया जी, बोलिए। स्वामी जी, इसमें जो दूसरा जो गंधर्व की चर्चा हुई है, तो गंधर्व का क्या तात्पर्य है इसमें? मैं पूरा नहीं सुन पाया था, बाद में जुड़ा था, इसलिए होता आपने बताया हो। अच्छा अच्छा, वही मैंने कहा इतनी लंबी तो मैंने व्याख्या की गंधर्व की और आप कह रहे हो तो ठीक है। जो आपने कहा बाद में जुड़े हैं तो इसके लिए एक निवेदन तुम यही करेंगे, वेदायन आपके पास होगा, ये अपेक्षा है, ना हो तो मंगवा लीजिए। ठीक है। लेकिन संक्षेप में हम उसको पढ़ देते हैं। अब उसकी लंबी व्याख्या दोहराने का तो नहीं, यही वीडियो तो मिल ही जाएगा। नहीं, कोई नहीं, गंधर्व का अर्थ बता दीजिए। गंधर्व का अर्थ नहीं बता, वही कह रहा हूँ, मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ। लेकिन ये है कि पुस्तक भी है, वीडियो भी देख लेंगे आप, तो उसको हम बता देते हैं। गंधर्व शब्द जो है, गंधर्व का मंत्रार्थ में जो शाब्दिक अर्थ किया गया है, ये माइक बंद कर दीजिए कृपया। तो जी गंधर्व का अर्थ मंत्रार्थ में किया गया है गंधर्व ने, अर्थात गंध युक्त, प्रेरक, प्रगतिशील, शोभा युक्त, शब्दकर्ता, स्तुतकर्ता ने। जी तो ठीक है। और अब ये अर्थ क्यों और कैसे आया, तो इसके धातु में समझ लीजिए। गंधर्व में गंध धातु है, इसका अर्थ है गंध होना, प्रेरणा देना, शोभा होना, याचना करना। गा धातु भी मान सकते हैं, कुछ विद्वानों ने माना होगा, गायन करना, गमन करना, स्तुति करना। कुछ लोग गु धातु भी मान सकते हैं, गु धातु का अर्थ है शब्द करना, मनन करना। और गम धातु भी मान सकते हैं, तो उसका अर्थ जाना, चलना होता है, सब जानते ही हैं। यदि गम धातु मानेंगे तो ध्री धातु भी उसमें रखना पड़ेगा, जिसका अर्थ धारण करना है। तो इतने धातुओं के इतने अर्थों को ध्यान में रखकर समेट कर मंत्रार्थ में हमने गंधर्व का अर्थ किया है गंधर्व ने, अर्थात गंध युक्त, प्रेरक, प्रगतिशील, शोभा युक्त, शब्दकर्ता, स्तुतिकर्ता ने। गंधर्व का ये अर्थ किया गया है। बाकी विस्तार से आप देख लीजिएगा कल वीडियो में, और पुस्तक में भी मिलेगा। ये देखिए डिस्प्ले कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये वेदायन पुस्तक से ही दिखा रहे हैं। धन्यवाद जी हो।
जी, और किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो रख सकते हैं। स्मृतिका जी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पहले भी जुड़े हैं, मुझे ध्यान में है, तो कोई आपका भी प्रश्न आदि हो तो रख सकते हैं। गुरुदेव, एक चर्चा हुई थी कई दिन पहले गाय के विषय में, और उसमें ये आया था कि अगर हम गाय के दूध का प्रयोग ही बंद कर दें तो हो सकता है कि शायद ये कुछ समस्या का निदान हो। इस तरह से कुछ चर्चा थी। ये तो बताएं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो फिर आगे बढ़ा जाए। विश्व में इस तरह की बात चल रही है, यही नहीं ये विश्व में चल रही, संभवतः अमेरिका से ही अभियान आरंभ किया गया है। वो लोग कह रहे हैं विशुद्ध वीगन हो जाओ, अर्थात कृषि उपज पर निर्भर हो जाओ, पशु उत्पादों का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया, पशु उत्पादों से मुक्त हो जाओ। जब मनुष्य जंगल में रहता था तो जानवर को मार के खाता था, उसी का चमड़ा अन्य कार्यों में उपयोग करता था, पहनने में, लिखने में। जी हाँ, कागज का आविष्कार बहुत बाद अभी कुछ समय पहले चीन में हुआ है। उसके पहले पशुओं के चमड़े पर लिखा भी जाता था, और जाने क्या क्या साधन थे, यहाँ भोज पर तालपत्र पर लिख देते थे। अन्य देशों में अधिकांशतः चमड़े का ही उपयोग होता था, हमारे देश में भी होता था, तो कागज के स्थान पर भी कहीं चमड़ा उपयोग होता था। तो धीरे धीरे हमने अन्य उत्पाद विकसित कर लिए, तो हम पशु उत्पादों पर अब निर्भर नहीं रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है, बस आप दुग्ध उत्पाद के लिए, दूध के लिए केवल उस पर निर्भर हैं। जब उससे भी मुक्त हो लें तो फिर आप विशुद्ध कह सकते हैं, इससे हो सकते हैं। तो ये अभियान कुछ लोग चला रहे हैं, तो इस पर जो भी आपको कहना हो कह सकते हैं। ईसापुत्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं। पीसी सिंह जी, आपका जो भी विचार हो वो रखें, फिर उसको आगे देखा जाए। ये चल रहा है, ये ठीक। गुरुदेव, ये संभव नहीं है आज के युग में। अब हम लोग इतने पीछे नहीं जा सकते। पूरे विश्व में, यहाँ तक कि अमेरिका वगैरह में तो ऐसा सुनते हैं कि वहाँ बछड़े और गायें तमाम सारी ऐसी होती हैं जो स्टराइल हो जाती हैं, उनका मीट के लिए ही उनका प्रयोग होता है, मीट के लिए ही पाले जाते हैं। इसी तरह से जो नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह है, वहाँ पर भी जो है अगर दूध देना कम कर दिया, वो देखते हैं कि इसके खुराक पर ज्यादा खर्च हो रहा है, दूध कम हो रहा है, तो इसको काट के खा जाते हैं। इस तरह से होता है। तो यूरोप और अमेरिका वगैरह में तो ये गायों को, बैलों को ये मीट के लिए प्रयोग किया जाता है। ये संभव नहीं है मेरे ख्याल से। हो सकता है शायद कुछ अन्य लोगों का चिंतन करने वालों का हो सकता है कोई विचार हो। मेरे ख्याल से तो ऐसा संभव अब नहीं है। वो वैदिक युग में हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। धन्यवाद जी, इसमें पीछे जाने की बात नहीं और आगे बढ़ने की बात है। मैंने कहा ना, पहले तो पशु उत्पाद पर निर्भर थे, वही जानवर को मारकर खाना, उसी के चमड़े से शेष बहुत से कार्य करना, पहनने से लेकर लिखने तक। लेकिन अब धीरे धीरे हमने पहनने के विकल्प कर लिए, हम वस्त्र तैयार करने लगे, कागज का आविष्कार कर लिया, तो अब चमड़े पर कौन लिखेगा। तो वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अब केवल दूध बचा है। तो अभी इस बहुत व्यापक प्रचार नहीं हुआ। जो आपने कहा वो ठीक कहा, यही तो हो रहा है वहां। जब तक गाय दूध दे रही है, लाभ हो रहा है, उसके भोजन पर जितना व्यय किया उससे अधिक दूध से प्राप्त हो गया। तो जब तक लाभ है तब तक तो उसे पालते हैं, पूरी सेवा करते हैं, परिवार के सदस्य की तरह सारी सुविधा देते हैं, और जब दूध पर्याप्त नहीं मिलता है तो उसे काट के खा जाते हैं। तो यही तो कहा जा रहा है, यदि आप इस तरह से गो हत्या से बचना चाहते हैं, पशु हिंसा से बचना चाहते हैं, तो फिर आपको दूध भी छोड़ना होगा। अन्यथा फिर यही होगा, जब तक दूध दे रही तब तक ठीक है, वरना खा जाओ। अब बैल, बछड़ा भी होगा, जब गाय है तो उसके बछिया भी होगी और बछड़ा भी जन्मेगा। अब बछड़े का क्या करे, उसका तो कोई उपयोग आज रहा नहीं। खेती में, बैलगाड़ी में, कोल्हू आदि में तो उसका कोई उपयोग हो नहीं रहा है। तो बछड़े का क्या करेंगे। बछड़ा हुआ, जिस दिन इच्छा हुई उसको कुछ दाना चारा भूसा खिलाया, फिर काट के खा गए, उसका और कोई उपयोग ही नहीं बचा है उनके लिए। तो यही कहा जा रहा है कि पशु हिंसा को रोकने का यही उपाय बचा है कि आप दूध से भी मुक्त हो लें। अभी अभी विचार आया है, ये बहुत फैला नहीं है, अभी प्रारंभिक स्तर पर है, बस केवल अभी यूं कहें चर्चा पर है। व्यवहारिक रूप से बहुत थोड़े लोग हैं जो इसको अपना रहे होंगे।
अभी वो विचार के स्तर पर है, तो अभी नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले 100-200 वर्षों में ये थोड़ा व्यापक रूप ले ले, तो अभी उसका आरंभ है, आगे देखा जाएगा। ये सपुत्र जी बताएं। जी, मैंने कल ही निर्णय लिया है कि मैं वीगन बन रहा हूँ। तो कल ही मैंने निर्णय लिया कि मैं दूध और दूध से बने पदार्थों को नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने वो अपने गूगल जेमिनी प्रो है ना एआई, उससे प्रश्न किया था मैंने, क्यों भाई दूध लेने से क्या गाय आदि पशुओं की हिंसा होगी। तो बहुत सारे प्रश्न किए मैंने और निष्कर्ष में मैं यही पहुंचा हूं कि दूध आदि पदार्थ को दूध और दूध से बने पदार्थ और जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं लेना ही उचित है। वीगन जो कहते हैं ना, मैं बन गया हूँ कल ही से। और जैसे स्वामी जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अपना भारत देश जैसे कहते हैं ना कि मीट निर्यातक में सबसे नंबर 1 पे, या फिर पता नहीं कौन सा रैंक है, अपनी गौ मांस भेजने में भी कुछ कौन सा रैंक है शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन भारत नंबर 1 या फिर कोई रैंक में है। तो ये कैसे हो रहा है, जबकि यहाँ तो गाय को माता माना जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और शास्त्र में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं गोकर्णा नदी में कि ना तो गाय को मारना है ना ही मारने देना है। वेद में भी लिखा हुआ है कि गाय अघन्या है, जो मारने योग्य नहीं है, गाय आदि पशु। तो हमारा धर्म है कि हम गाय आदि को ना मारें ना मारने दें। इसके लिए जो भी करना योग्य है वो करना चाहिए। तो कल से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है, दूध वगैरह लेना बंद कर दिया है मैंने। ये बहुत सुंदर, ये आपने संभवतः पहले भी बताया है, तो अच्छी बात ने कहा नहीं, अभी प्रारंभिक है, ये अभियान अभी आरंभ हुआ है, थोड़े से लोग ही इसको अपना रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा तो बढ़ेगा। हो सकता है मैंने कहा ना 50, 100, 200 वर्षों में हो सकता है तो उत्पाद से लोग मुक्त हो जाएं। हमारे जीवन काल में नहीं होगा, नहीं होगा, आगे होगा, लेकिन लोगों ने आरंभ किया और मुझे भी लगता है सिद्धांत रूप में उनके बाद लगभग ठीक है। तो देखा जाएगा जो भी होगा, अभी हमारे जीवन काल में तो नहीं होने जा रहा है, ये भी सच्चाई है। हाँ, इसमें मुझे लगता है व्यवहारिक समस्या केवल एक जो मुझे लग रही है अपने आसपास के परिवेश में, कि इस समय लोगों का जीवन चाय के बिना नहीं चलता। प्रातः काल जो कहिए कि चाय से ही लोगों का प्रभात होता है और चाय में दूध होता है। तो यदि चाय का विकल्प एक ऐसा पेय खोज लिया जाए, व्यवहारिक बात मैं कह रहा हूं, सैद्धांतिक नहीं, अरे भाई चाय छोड़ दो, ये काढ़ा पियो, वो करो, एक ऐसा काढ़ा ही कह लीजिए व्यवहारिक रूप से मिल जाए जिसका स्वाद पीने योग्य हो, बिना दूध के, दूध का प्रयोग न करना पड़े, और लोग उसे केवल सिद्धांत रूप में नहीं कि आयुर्वेदिक काढ़ा है और मुंह बनाकर जैसे तैसे पी लो। लोग चाय की तरह रुचि लेकर, चहक कर, थोड़ा उसका आनंद लेते हुए पी सकें, उसका स्वाद भी ऐसा हो। मैं केवल स्वाद की बात कर रहा हूं, बाकी तो उपयोगी होगा ही होगा, आयुर्वेद से ही आएगा, ये बात और कहां से आएगा। तो बाकी स्वास्थ्य के लिए तो उपयोगी होगा ही, उस पर तो कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा उसका स्वाद भी हो जो लोग रुचि लेकर प्रसन्नता पूर्वक पी सकें, और उसमें दूध डालने की आवश्यकता ना हो। यानी कि गुरुकुल कांगड़ी वाली चाय ले आए, अरे भाई दूध तो उसमें भी होगा, दूध तो वहां भी डाला जाएगा, बस चाय की पत्ती आपने केवल इसके स्थान पर वो वनस्पति ले ली, केवल वनस्पति परिवर्तन हुआ गुरुकुल कांगड़ी वाली चाय लेने से। वो भी हम लोगों ने बहुत प्रयोग किया है, लेकिन ऐसा बन जाए गुरुकुल कांगड़ी जैसा के जो उन्होंने एक पेय बनाया है, उस तरह का एक ऐसा बने जिसमें दूध की आवश्यकता न हो और उसका स्वाद कह सकते हैं आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, रुचि के साथ पीने योग्य हो। यदि ये आप लोग खोज दें तो मुझे लगता है इसका वास्तविक विकल्प हो जाएगा। मतलब सर्वाधिक अनिवार्य जैसा तो यही है, बाकी बातों में तो लोग एक बार समझौता कर भी सकते हैं कि चलो भाई हम घी, मक्खन, पनीर न लें, लेकिन सुबह सुबह की चाय का क्या करें, जो लगभग हर घर में हो गया है, लगभग पूरे विश्व में। जी, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि चीन, जापान आदि जो देश हैं वहाँ पे जो ट्रेडिशनल चाय बनती है उनकी, वो बिना दूध की रहती है। वो लोग दूध वगैरह नहीं मिलाते अपने चाय में, और उनकी चाय टेस्टी भी होती है और वो हेल्दी भी होती है। तो ऐसे चाय तो अवेलेबल हैं। अब भारत में अवेलेबल कब होंगे, तो भारत में भी लाए जा सकते हैं।
अच्छा, और वीगनिज्म की बात हो रही थी तो अमेरिका में तो सब, अमेरिका और क्या, अमेरिका सारे पूरे पृथ्वी भर में लोग मांसाहार कर रहे हैं, तो वीगनिज्म के आने से कम इतना तो है कि मांसाहार तो जितना हो सके कम हो रहा है। गाय बैल को मार रहे हैं, उससे अच्छा तो यही है कि वीगनिज्म ही हो जाए, तो जितना भी फैले वो बहुत अच्छी बात है ना। तो चाय वाली बात है, तो ट्रेडिशनल चाय में तो दूध होता ही नहीं था उधर ईस्ट एशिया में, तो वो चाय यदि इधर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, सॉरी। जी, मतलब ये बात आई तो मेरे मन में ये आया था। यूं समझिए कि मान लीजिए अब हम हैं या और भी कुछ लोग हैं, चाय से विरत हो सकते हैं, ऐसा नहीं, बहुत से लोग हैं जो चाय नहीं पीते, लेकिन हम सामान्य की बात करते हैं, केवल सैद्धांतिक उपदेश नहीं छोड़ दो चाय। अरे भाई, कुछ लोग तो छोड़ देंगे सिद्धांत रूप में, लेकिन इतना व्यापक प्रचलन है, लोग तभी छोड़ पाएंगे जब उसका एक हम व्यवहारिक विकल्प दें, उसका स्वाद उससे अच्छा हो तो उसको छोड़ करके लोग उसको अपना लें। ऐसा कुछ विकल्प लेके आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये बात तो सही है कि जब तक आप दूध के लिए गाय पालेंगे तब तक तो आपको गाय सांड को मार के खाना होगा, आप रोक नहीं सकते। आप गौ माता कहते रहिए, लेकिन उसे कोई ना कोई तो खाएगा। इसीलिए भारत को जो कहते हैं गो निर्यात में पहले पर नहीं, दूसरे तीसरे चौथे पर, जहां भी हो, पहले पर है या नहीं है, वो कुछ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी हैं, उधर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये सही है। अब इतना बड़ा देश है, इतनी गायें हैं, इतना दुग्ध उत्पाद है, तो अब स्वाभाविक है जो दूध नहीं दे रहे हैं उनका क्या करेंगे। यहाँ घर में तो माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनके पालन पोषण तक में तो समस्या आ रही है, आप देख रहे हैं। अब गोमाता को बूढ़े हो जाने पर कौन पालेगा? जिनसे दूध नहीं मिल रहा है उनको हम बैठाल के खिलाएं। तो जो सच्चाई है मैं कह रहा हूं थोड़ा व्यवहारिक होना पड़ेगा। सैद्धांतिक आदर्श बघारना तो एक बात है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से सोचेंगे तो ये बात सही है कि जब तक आप दूध के लिए गाय पालेंगे तब तक आपको बूढ़ी गाय और बैल सांड जो भी कह लीजिए उनको मार के खाना पड़ेगा, और कोई विकल्प है नहीं। तो ये दूध ही छोड़ देंगे तो गाय पालेंगे ही नहीं, फिर वो अपना प्राकृतिक जीवन जिए, चाहे जैसे मरे। हम उस पाप से मुक्त हो गए कि हम गाय को स्वयं काटें खाएं, या कहीं कसाई को बेच आएं, या उसको जीवित निर्यात कर दें, दूसरे देश में जाकर काटा जाए। अंततः उसे काटा जाना है, ये सच है, उसे बचाया नहीं जा सकता। जब तक वो आर्थिक रूप से उपयोगी है तभी तक लोग उसे भूसा खिलाएंगे, अन्यथा फिर अंत में काट के खाएंगे। ये व्यवहारिक सत्य है, केवल सैद्धांतिक उपदेश से नहीं रुकेगा, ये हमें स्वीकार करना होगा। गुरुदेव, ईसाई बहुल क्षेत्रों में गाय का मांस, सुअर का मांस, बकरी का मांस, मुर्गे का मांस सब खाते हैं। और यहाँ तक कि मैं तो शिलांग गया था, वहाँ देहातों में भी देखा, तो वहाँ पर 3-4 बैल, मुझको 5-6 दिन वहाँ पर घूमा हूँ, 3-4 बैल दिखाई दिए पूरे क्षेत्र में, बाकी दिखाई नहीं दिए। अब बैल थे गाय थे दूर से देखा मैंने। तो वहाँ पालते भी नहीं हैं, लेकिन खाते हैं सब, या मार मार के खा लेते हैं, जबकि दूध घी बहुत न के बराबर इससे प्रयोग करते हैं, लेकिन मांस खाते हैं। तो ऐसा भी है कि वो घी दूध का प्रोडक्ट ना भी अगर लोग खाएं तब भी मांस नहीं छोड़ना चाहते हैं। धन्यवाद गुरुदेव। और ऐसे यहाँ मेढक में और बम्बई में स्लाटर हाउस हैं, 10-10 हजार जानवरों का पर डे का उनका खर्चा है, इतना कटते हैं तो बाहर भेज रहे हैं। 2 जगह तो मुझे मालूम है, और आगे पता नहीं क्या है। धन्यवाद गुरुदेव। ये निश्चित रूप से ऐसे बहुत से बधशालाएं हैं जहां प्रतिदिन हजारों पशुओं का वध किया जाता है। वो एक व्यवसाय है, व्यापार है। वही करें, वो एक अलग बात है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कौन क्या करता है कि किनकी बधशालाएं हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या है। लेकिन जो व्यवहारिक सत्य है ये है, जैसा कि आपने कहा कि मान लीजिए वो दूध आदि पर उतना प्रयोग नहीं करते लेकिन खाते, ये तो ठीक है। अब जैसे चीन के बारे में कहा जाता है कि उड़ने वालों में पतंग और चौपाइयों में चारपाई छोड़कर सब कुछ खाते हैं। माने हमारे यहाँ जैसे लौकी तरोई बिकती है, वैसे वहां सांप भी बिकते हैं, लोग सांप भी ले जाते हैं, उसको भी खाते हैं। हमारे यहाँ तो कोई सोच भी नहीं सकता है। जो आपने पूर्वोत्तर की बात कही है, मुझे ध्यान है बचपन में कोई जो भी कोई घटना हुई होगी, दंगा फसाद कुछ भी कह लीजिए, तो कुछ सैन्य बल लगाया गया
और वहां कुछ नागालैंड, आज वो पूर्वोत्तर भारत के कुछ सैनिक आ गए थे। उनके आने का जो बाकी तो जिस कार्य के लिए आए तो जो उन्होंने किया होगा, जो विशेष बात ध्यान आ रही है वो ये कि जो गली के आवारा एक कुत्ते हैं, जैसे गली के कुत्ते कहा जाता है, स्ट्रीट डॉग्स कहा जाता है, जिस पर भी आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, वो कम होने लगे। क्योंकि जैसे यहाँ लोग बकरा ही ढूंढ के खाते हैं, काट के बकरे का मांस बिकता है, भाई लोग कुत्ते पकड़ ले जाए, उसको भी काट पीट के खा लिया, क्योंकि वो खरीदना भी नहीं पड़ता है, वो तो निःशुल्क उपलब्ध है, टहल रहे हैं, किसी का पालतू नहीं है, किसी से उन्हें खरीदना नहीं, कुछ नहीं करना, ये अच्छा है। बकरे का मांस खाएंगे तो खरीद के लाना पड़ेगा, ये उपलब्ध है, ऐसे ही घास की तरह चलो, एक कुत्ता पकड़ ले गए, काटा बनाया खाया, उनका कार्य हो गया, अगले दिन दूसरा पकड़ लाएंगे। तो वहां वो कुत्ते भी खाते हैं, ये भी हमने देखा सुना है कि वहां कुत्ते विधवा, जैसे यहाँ बकरे बिकते हैं मांस के लिए, वैसे वहां कुत्ते दुकानों पर बिकते हैं, लोग खरीद के कुत्ते ले जाते हैं, काट के खाते हैं। तो कोई क्या नहीं खाता है, तो वो तो एक अलग विषय है कि अधिकांश लोग तो मांसाहारी ही है विश्व में, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। भारत में भी अधिकांश लोग मांसाहारी हैं, विशुद्ध शाकाहारी यहाँ भी कितने होंगे, 5-10% हो तो बड़ी बात है जो विशुद्ध शाकाहारी कहे जा सकें, तो वो तो अधिक नहीं है। और विश्व में तो स्थिति बड़ी विचित्र है, चाहे चीन हो चाहे यूरोप अमेरिका हो, तो वो एक अलग विषय है कि आज का सत्य तो यही, अधिकांश मांसाहारी हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि यदि दूध पर निर्भरता घटेगी तो निश्चित रूप से गाय बैल की संख्या घटेगी जो हमारे बीच हैं। जैसे आप कह रहे हैं वहां पर हैं, जब कोई पालता नहीं है तो फिर क्या है, जंगलों में टहल रहे हैं भैया, चाहे किसी को शेर पकड़ के खा जाए और चाहे कोई मनुष्य पकड़ के खा जाए, फिर तो वही स्थिति हो गई। एक प्राकृतिक जीवन है उनका, जैसे मनुष्य भी प्राकृतिक रूप से था तो पशुओं का मांस खाता था, तो वही उसी स्थिति में वो है। तो वो एक अलग विषय है, लेकिन वो पक्ष भी उनका ठीक है, और आप जो कह रहे हैं वो भी व्यवहारिक सत्य है, नकारा नहीं जा सकता। तो जो एक बार नागालैंड की फोर्स आई थी मानिकपुर क्षेत्र में चुनाव के समय में, जहाँ वो लोग टिके थे, अगल बगल के कुत्तों को मार के खा गए थे। यही मानिकपुर की बात बता रहे हैं, जो इस समय चित्रकूट जिले में है। कोई बहुत दिन पहले की बात नहीं है, ये थोड़े दिन पहले की बात है। नागालैंड से लोग आए थे, वहीं की फोर्स थी। धन्यवाद गुरुदेव। कि वही मैंने बताया, वो चुनाव में आए थे या कोई दंगा हुआ था, ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये चर्चा बहुत थी। ये जहां इनका शिविर लगा है, आसपास के कुत्ते लापता हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। चर्चा ये थी, हम लोग छोटे थे तब का कह रहे हैं, वो तो खैर होने को तो भाई जहां भी उनका तो स्वाभाविक भोजन है, मिलेगा तो खाएंगे ही। तो हाँ, अभी हमारा एक साथी संभवतः भूटान गया था, तो उसने बताया वहां स्थिति ये है, वहां पेड़ है जामुन, यहाँ ठेलों पर बिकता है, हम लोग खरीद कर खाते हैं, वहां पेड़ लगा है, कोई जानते ही नहीं किसे खाया जाता है। तो कह रहा पेड़ पर जामुन लगा है, किसी को खाने ही नहीं पता। कह रहा हमने एक चद्दर बिछाया, कुछ डंडा ईटा मारा, पेड़ हिलाया, कुछ चद्दर पर जामुन जितना गिरा वो बटोर के ले आए और खा गए, है ना। तो तब लोगों ने धीरे धीरे जाना कि इसे भी खाया जा सकता है। तो चलो समय हो गया है, तो अब वेदाष्टक का पाठ करके इसका समापन कर लिया जाए। देखिए हरीश जी अंत में समापन करने आए हैं जी, बोलिए किसी से। गुरुदेव, चाइना में डॉग मीट डे होता है साल में एक दिन, और जापान में हॉर्स मीट डे होता है एक दिन साल में, उत्सव मनाया जाता है। धन्यवाद जी। मैंने कहा विश्व में सभी की अपनी स्थितियां हैं, तो हरीश जी अब आप पाठ करके समापन नहीं करें, समापन करने के लिए आ गए हैं, स्वागत है जी। धन्यवाद स्वामी जी, नमस्ते। सभी साथी को नमस्ते। वेदाष्टक पाठ आरंभ कर रहा हूँ। अन्य विजय ऋग्वेद प्रथम मंत्र।